लिखो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज पैरेलल पहचानने आता है कुछ भी? यूट्यूब पे देखो थे। चलिए एक ऐसे ही एक सर्किट हम बनाते हैं, ठीक है। चलो एक काम करो, कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, जिसको जो लगे कि सर और नहीं भी आता कोई बात नहीं, हम पूरा बताएंगे। अभी हम बस जिसको आता है उसका थोड़ा कचरा निकालना है दिमाग से, है ना। तो किसको भी स्टूडेंट को जो भी लग रहा हो कि सर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है या ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, बताओ हाथ खड़ा करके कि सर हमको। चलो बताए थे, ले तब तो हो गया फिर। कौन सब लोग आया था क्या उस दिन? आए थे ना। तो एक काम करो, अगर ये डिस्कस कर चुके हैं तो पहला टॉपिक डालो रेजिस्टेंस इन सीरीज, बताते हैं फिर। लिखिए लिखिए रेजिस्टेंस इन सीरीज। हमको पहले सीरीज वाला पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है? तो उसका एक ही लॉजिक है कि अगर एक रेजिस्टेंस के बाद एक रेजिस्टेंस बैक टू बैक कनेक्टेड हो और बीच से कोई कनेक्शन नहीं आना चाहिए, मतलब R1 R2 बैक टू बैक होना चाहिए और बीच से कोई तार वार का कनेक्शन नहीं होगा अगर, तो हम बोलेंगे R1 और R2 किसमें है? सीरीज में। अब यही चीज अगर हम इस फिगर में देखें, क्या तुमको ऐसा कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है कि सर इसके बाद ये है और बीच में कोई कनेक्शन ना हो? जैसे R1 R2 बैक टू बैक तो है लेकिन बीच से कनेक्शन निकल गया। ऐसा कोई रेजिस्टेंस है जो बैक टू बैक कनेक्टेड हो और बीच से कनेक्शन ना हो? अगर दिख रहा है तो बताओ। नहीं है ना। तो यानी कि सीरीज में होने के लिए बैक टू बैक कनेक्टेड होना चाहिए और बीच से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इनके इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम ये 6 के इक्विवेलेंट हैं तो 6 जितना खाना खाता होगा हम अकेले खाते होंगे। इसका मतलब यहाँ पर R1 R2 के जगह हम एक ही रेजिस्टेंस बोलेंगे R इक्विवेलेंट, और इस R इक्विवेलेंट का यहाँ एक फॉर्मूला होता है R1 प्लस। सिंपल। ये कैसे आता है ये आगे डिराइव भी करके दिखाएंगे। अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी दो अगर सीरीज में होगा तो उसका R इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 प्लस R2। इसको पहले नोट डाउन करो। सीरीज पैरेलल पहचानना इस पूरे चैप्टर का 60% क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन कर लिए। बैक टू बैक कनेक्टेड होना चाहिए, बीच से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में होने के लिए देखो दिमाग में ये मत सोचना कि ये दोनों पैरेलल दिख रहा है इसलिए पैरेलल है, ऐसा कुछ नहीं होता। पैरेलल का मतलब R1 का एक कनेक्टेड पॉइंट मान के चलो, इसका नाम देते हैं क्या? A, और दूसरा कनेक्टेड पॉइंट का नाम क्या देते हैं? B।
R1 किसके बीच कनेक्टेड है, ए और बी। R2 भी किसके अबाउट कनेक्टेड है, ए और बी। तो अगर सारा रेजिस्टेंस दो कॉमन पॉइंट से जुड़ा होगा, कॉमन पॉइंट्स होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि इनके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, जिसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जोड़ने से अच्छा वो डायरेक्ट जोड़ता है कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। मैथ से यही आएगा, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों अगर पैरेलल दिख रहा है तो ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट भी है, सेम कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अगर इसी को हम यहां पर देखें, अगर इस वाले फिगर में अगर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि R1 R2, R1 और R4, देखो R1 एक कॉमन पॉइंट ये हो गया, इसको नाम देते हैं ए, ये भी ए से कनेक्टेड, ये भी ए से कनेक्टेड, और ये यहां से कनेक्टेड है और ये यहां से कनेक्टेड है। तो इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है वो दोनों कॉमन है कि दोनों अलग अलग है, अलग अलग, इसलिए ये दोनों पैरेलल में नहीं है। पैरेलल में होने के लिए दोनों कॉमन पॉइंट से जुड़ना चाहिए, लिख लो वहां पर, फॉर पैरेलल, फॉर पैरेलल resistance should be connected, should be connected about common point, about fixed common point। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बनाते हैं क्वेश्चंस सीरीज और पैरेलल को लेके। आपको पहचानना है कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम सबसे पहले आसान सा करते हैं, उसके बाद आप लोग को करना है। सीरीज मतलब एक के बाद एक होना चाहिए, बैक टू बैक, और बीच से कोई कनेक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? हमको लग रहा सो रही है तुम, नींद नींद आ रहा है। आगे बढ़ा जाए, तो अगर हम पहला क्वेश्चन एक सिंपल सा अगर करें, फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा बी, ये ले लेते हैं 3 ओम, ये ले लेते हैं 6 ओम, ये 3 ओम। बोला ए और बी के अबाउट, ये क्वेश्चन मेरे लिए है, ठीक है, कि हमको बोला गया कि इसका आर इक्विवेलेंट बताइए। तो सबसे पहले मेरा ये अप्रोच रहेगा कि हम इसमें सीरीज और पैरेलल खोजें। कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है? पैरेलल, पैरेलल दिख रहा है, कौन कौन सा? 6 और 3। देखो 6 ये एक कॉमन पॉइंट हो गया, 3 का भी यही कॉमन पॉइंट हो गया, इधर वाला ये कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट, इसका मतलब ये गारंटीड है कि ये 6 और 3 किसमें है, पैरेलल है। और पैरेलल के लिए याद करो, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का एडिशन। देखो तो प्रोडक्ट में कितना आएगा, 18, और दोनों का सम करेंगे तो 9, तो 18/9 2। तो डायरेक्ट लिखेंगे इसके बाद, ये रहा 3 ओम पहले से, और इन दोनों के जगह हम यहां लिखेंगे 2 ओम। अब 3 और 2 देखो बैक टू बैक कनेक्टेड है और बीच से कोई कनेक्शन नहीं, तो 3 और 2 सीरीज में है, तो डायरेक्ट आंसर कितना लिखेंगे, यानी हम बोलेंगे कि इसका जो आर इक्विवेलेंट था, ऐसे करना है, यानी सर्किट को सबसे लास्ट में एक रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, हम क्वेश्चन देते हैं, पैकेज में ही देख लेते हैं अगर कुछ हो। चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं पैकेज से।
इसको नोट डाउन करो। चार इक्विवेलेंट क्या समझ, ये यहां से यहां समझ में आ गया। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इन दोनों का पैरेलल में लगाओ, क्या आएगा जल्दी बताओ। हाँ तो 18/9 2, वही तो लिखे, इन दोनों के जगह इसका इक्विवेलेंट 2 है। उसके बाद 3 और क्या बचा, अब ये दोनों किस में है, तो सीरीज में डायरेक्ट दोनों को ऐड करता है, तो 3 और 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। चलो इसका आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, इसका ढक्कन है क्या, कैप, कोई भी कैप दे दो ना, छोड़ दे, नहीं इसका क्या करना है? इसका तो सेम कैप है, वो पूरा पहले ले लीजिए। अच्छा ट्राई कर, सबसे पहले खोजो कि हमको कहाँ सीरीज और कहाँ पैरेलल दिख रहा है। हाँ दिखा, तो उसके बाद तुरंत उसको करके छोटा कर लो।
20, 6, 6, 3, 5, 3, 8, 8, 8, 4, 7, 4, 11, 9, 20। सबको ट्राई करने दो। आया तेरा? नहीं। चलो बताएं। चलो तो सबसे पहले खोजते हैं, ठीक है? वो खोजेगी। तुम कोई सीरीज पैरेलल तुमको दिखा सबसे पहले? 3 और कौन सा 3 2? ये वाला 3 और 2 बैक टू बैक है। सबको दिख रहा है? ये 3 और 2 बैक टू बैक है, एक के बाद एक, और बीच से कोई कनेक्शन है क्या? नहीं। तो 3 और 2 सीरीज में हो गया। या फिर और अगर अच्छे से देखें तो यहां से 1, 3 और 2, क्या ये तीनों बैक टू बैक है? तो अगर ये तीनों बैक टू बैक है तो यानी तीनों किस में है? सीरीज में। तो हम क्या करते हैं, ये 1 वाला, ये 3 वाला और ये 2 वाला, ये तीनों जो बैक टू बैक यहाँ से कनेक्टेड है, ऐसे मार्क कर दिए, ये तीनों सीरीज में आ गया। सीरीज में सबको ऐड करते हैं तो 3 और 2 5 और 1 6। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डायग्राम जब बनाएंगे, सेम डायग्राम बनाएंगे, बस ये वाला, एक मिनट, ये हम बना ही देते हैं, ठीक है? देखो इधर, ये जो 1 3 और 2, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टोटल कितना हो गया? 6। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक ही रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे जिसका कितना वैल्यू हो? 6। अब सीरीज खोजो, पैरेलल अभी छोड़ दो, सीरीज और मिल रहा है देखो तो खोजने से। अगर किसी को दिख रहा है तो बताओ कि सर हमको दिख रहा है। 5 और 6, इसे इसका कहना है कि सर ये 5 और 6 जो है सीरीज में है, अगर 5 से 6 जाए, क्या यहाँ बीच से कनेक्शन निकला? तो इसका मतलब 5 और 6 सीरीज में है कि नहीं है? नहीं है। और खोजो सीरीज में 8 और 5। 8 और 5 से अगर जाएंगे यहां से लेके यहाँ तक, तो यहाँ बीच से फिर कनेक्शन निकला, वो भी सीरीज में नहीं है। और खोजो, देखो अब अगर नहीं मिल रहा है सीरीज तो अब हम क्या खोजेंगे? पैरेलल। अब पैरेलल होने के लिए दोनों रेजिस्टेंस या कोई भी रेजिस्टेंस सेम कॉमन पॉइंट से जुड़ा होना चाहिए। तो दिख रहा है यहाँ पर कौन कौन सा? देखो ध्यान से अगर देखोगे तो ये 6, ये 6 इस और इस पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है, और ये भी 6 इसी पॉइंट और इसी पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है। तो ये 6 और ये 6 सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल। तो हम फिर से एक ड्रॉ करेंगे, 7 8 9 5, ठीक है? और यहां से अब देखो, ये जो पॉइंट है इसको मार्क कर लेते हैं, ये वाला, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच 6 और 6 है, तो 6 और 6 अगर पैरेलल में है तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट यहाँ एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, कितना कर दिए? अब फिर से खोजो सीरीज या पैरेलल, देखो मिल रहा है सीरीज पैरेलल कोई भी? 8 और 3 पैरेलल में है क्या? पक्का बताओ, हाँ या ना? 8 और 3 पैरेलल में है कि नहीं है? तो उसको पहचानने के लिए देखो, 8 इस पॉइंट, देखो देखो 8 इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है, 3 वाला तो ये वाला पॉइंट से कनेक्टेड है, ये दोनों पॉइंट सेम ही होगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है कि अलग अलग है? अलग। 5 आ गया ना बीच में। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है कि अलग अलग हो गया? अलग अलग।
कहाँ पर अगर यहाँ भी 5 होता तो ये पॉइंट और ये पॉइंट फिर सेम नहीं होता, अलग अलग। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए ये पॉइंट सेम हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस है इसलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग हो गया। तो अब यहाँ पर कोई सीरीज पैरेलल तो दिख रहा है क्या? पैरेलल कौन सा? हाँ, तो यहाँ से देखा जाए तो 5 से लेकर 3 तक देखो, यहाँ से बैक टू बैक कनेक्टेड है, तो ये दोनों किस में आ गया? सीरीज में। तो हम फिर से एक डायग्राम बनाएंगे। 7 8 9 और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम फिर से ऐड करेंगे कितना? 8। अब सीरीज पैरेलल पैरेलल दिख रहा होगा, कौन कौन? 8 और 8। तो हम फिर से यहाँ एक एडिशनल ड्रॉ करेंगे। सेवन, नीचे है 9। देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ये 8 कनेक्टेड है और ये भी 8 कनेक्टेड है, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? हमको निकालना था इस पॉइंट के अबाउट। अब बताओ कौन कौन सीरीज में है? सारा देखो 7 4 और 9, तो तीनों अगर सीरीज में है तो सबको ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना आएगा? 20। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया? 20। समझ में आया? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पहचान के करेंगे। इसको नोट डाउन करो बढ़िया से, ठीक है? बोर्ड्स में मैक्सिमम डिफिकल्टी इतना ही है, बोर्ड से इससे डिफिकल्ट नहीं आएगा, और हम लोग को इतना इससे ज्यादा पढ़ना है, इसलिए स्कूल का कोई बुक निकाल के देखोगे तो मैक्सिमम इतना है, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, कौन सा? ये वाला 5 और 3 बैक टू बैक सीरीज, तो 5 और 3 की जगह क्या लिखे? 8। फिर 8 और 8 पैरेलल, 8 और 8 पैरेलल में तो क्या लिखे? नोट डाउन करो, धीरे धीरे ट्राई करो, सीख जाओगे, प्रैक्टिस करना होगा इसको लेकर। क्या हो गया? सब बनाएंगे, सब बनाएंगे। अभी हम एक और मेथड बताएंगे, ये पहला मेथड है, एक मेथड और बताएंगे। चलो ये उतार लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पैकेज है सबके पास? तो जब पैकेज है सबके पास तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी जितना ही पढ़े उसके हिसाब से बताते हैं। एक काम करिए, पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 26, पेज 101, क्वेश्चन नंबर 26। एक बार इसको नोट डाउन कर लिए सब लोग? चलिए हम यहाँ हम ड्रॉ कर देते हैं, छोड़ दो। पेज 101, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया ना? आसान है।
बन गया तेरा? बना सबका? लड़की लोग बना? 4/3 बन गया तुम्हारा? तुम्हारा जी? हाँ ठीक है। चलो अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर सीरीज दिखा कि पैरेलल? पहले सीरीज दिखा। कौन कौन? यहां से लेकर यहां तक बैक टू बैक। तो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में ही इसको पूरा मिटा के 2 और 2 के जगह हम डाल देते हैं कितना? 4। ठीक है। अब सीरीज की पैरेलल कौन कौन? 4 और 2 पक्का? बताओ तो कैसे? एक ये कॉमन पॉइंट हो गया और एक ये कॉमन पॉइंट हो गया, तो 4 और 2 किस में आ गया? पैरेलल में। तो 4 2 जा 8 और 4 + 2 6। आंसर आ जाएगा 4/। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने लोगों का ये बन गया? हमको लगता है सबका बन जाना चाहिए। कह रहे क्या हुआ तुमको इसका? ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग से बनेगा। चलिए इसको ट्राई करिए। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। पहले डायग्राम बनाओ बढ़िया से।
कितना आंसर आया? आर। आर आ रहा है ना, बहुत आर आ रहा है ना। हाँ बहुत बहुत। ठीक 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 ठीक, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। हम बताएं आंसर? हाँ 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 चलो। कितना है तुम्हारा? हाँ। रिएक्शन में करना है भाई, नेक्स्ट करे नेक्स्ट करे नेक्स्ट अपन कहते हैं सब कर जा रहा है। तू आर बस आ गया, आर बस आ तू आर आर बस आ चलो बताएं, आप बतावे तो चलो। अच्छा, सबसे पहले क्या मिला? सीरीज की पैरेलल। हाँ देखो इधर देखो, आर से लेकर आर, ये सीरीज है। देखो किसी किसी का कहाँ गलती हुआ होगा, हम गलती बताते हैं। ध्यान से देखोगे तो यहां भी बैक टू बैक दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन ये दोनों सीरीज में नहीं है। क्योंकि देखो हमको निकालना किसके अबाउट है, एक्स और वाई। तो जिसके अबाउट निकालते हैं ना, वहां से दो तार निकलता है आगे बैटरी से जोड़ने के लिए। तो ये और ये सीरीज में नहीं, क्योंकि बीच से क्या निकलेगा, कनेक्शन। तो कभी भी याद रखना कि एक्स और वाई के बीच में हमेशा तार निकाल के रख देना, ताकि दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला यहां से तार निकाल देते हैं। सबसे पहला सीरीज देखो, आर और आर है। आर और आर कितना होगा, 2R। हम इसी में बना रहे हैं, ठीक है, सब लोग ध्यान देना। हम इसी में ट्राई कर रहे हैं बनाने का। आर और आर को मिटा के हम यहां पर ड्रॉ किए कितना, 2R। अब ध्यान से देखोगे तो 2R का ये वाला पॉइंट और 2R का ये वाला पॉइंट दोनों कॉमन हो गया। तो 2R और 2R आर हो जाएगा। तो हम फिर क्या किए, इसको यहां से दोनों को मिटाकर इसके बीच क्या लगा दिए, आर। फिर देखोगे तो आर और आर 2R। तो फिर इसको हम मिटाएं और यहां से हम ऐड कर दिए कितना, 2R। फिर 2R और 2R आर। तो फिर इसको मिटाएं, इसको कितना लिख दिए, आर। फिर आर और आर सीरीज में 2R। फिर 2R और 2R आर। फिर आर और आर कितना आ जाएगा, 2R। और 2R और 2R आर। यानी फाइनल आंसर तुम्हारा कितना आएगा, ऐसे ही खोजना है बस। हाँ। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस में हमको डायरेक्ट सीरीज पैरेलल दिख जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस में सीरीज पैरेलल तो होगा बट दिखेगा नहीं। लेकिन नेक्स्ट लिखिए, when we cannot identify, when we cannot
आइडेंटिफाई सीरीज और पैरेलल। अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत हद तक खोजे, नहीं मिल पा रहा, थक हार गए, हार मान लिए, उसके बाद हम लोग को करना है यूज नेमिंग मेथड। यूज नेमिंग मेथड, हम लोग को नेमिंग मेथड यूज करना है। अब नेमिंग मेथड क्या बताता है वो बता, ठीक है। अब नेमिंग मेथड हम एक क्वेश्चन के हेल्प से बताते हैं, ये समझ में आ गया। अब नेमिंग मेथड क्या है, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। बताइए R1 R2 R3 किसमें है? सीरीज में। कोई भी देख के बता देगा। कुछ ऐसा ऐसा तार कनेक्ट कर दिए इधर उधर। अब R1 R2 R3 सीरीज पैरेलल पहचान सकते हैं? देखो ट्राई करो, चश्मा वाला ज्यादा ट्राई करो, ज्यादा दिखेगा। देखो ट्राई कर भी रही है। देखो अब जब हम नहीं समझ सकते तो कॉमन पॉइंट्स ही नहीं दिख रहा, पता नहीं किधर से क्या क्या कनेक्टेड है। अब यहाँ से नेमिंग मेथड क्या स्टार्ट करना है, समझो ध्यान से। सबसे पहले अगर ये पॉइंट, इसका नाम क्या था? एक्स। तो जब तक तार है तब तक नाम देते जाना है। तो ये भी पॉइंट हो जाएगा एक्स, इधर इधर नहीं जा सकते, रेजिस्टेंस है। फिर ये तार इधर से यहाँ तक कनेक्टेड है, इसका भी नाम क्या दे दिए? एक्स। इधर इधर नहीं जा सकते। इसका नाम क्या था? तो ये नाम भी हो गया वाई। ये तार है तार है तार है, तो इसका भी नाम क्या हो गया? वाई। नामकरण हो गया। अब हम एक फ्रेश डायग्राम बनाएंगे, हम किसके बीच? एक्स और वाई के बीच। अब बताइए R1 किसके अबाउट कनेक्टेड है, देख के बताओ। एक्स और वाई, तो यहां बना देंगे R1। R2 किसके अबाउट? वाई और एक्स, या एक्स और वाई दोनों बात बराबर है, तो यहां लिखेंगे R2। ये वाला एक्स और वाई, ये बना देंगे R3। अब यहां से बिना चश्मे के भी दिखेगा कि तीनों किसमें है? पैरेलल। क्या क्या? ये एक्चुअल में एक्स और वाई ऐसे है ना, एक दो तीन कॉमन पॉइंट्स के बाद कनेक्टेड है, तो ये तीनों किसमें है? पैरेलल में। समझ में आया? इसको नोट डाउन करो, इसी को बोलते हैं नेमिंग मेथड। कुछ क्वेश्चंस देते हैं, समझ में भी आएगा। चलो हो गया, उतारे सब लोग? तो एक क्वेश्चन बना के दिखाइए फिर इससे मेथड से।
चलिए, फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी। बोलिए। गलत। आर बाई फोर की वन बाई? अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखा है, मन में रन है। चलो देखो इधर। तो सबसे पहले अगर इसको सीरीज पैरेलल से करना चाहे तो सीरीज पैरेलल जल्दी दिखेगा नहीं। दिख गया तो बहुत बढ़िया, और हमको दिख गया, तो दिख गया तो बहुत बढ़िया। जिसको नहीं दिखा, अगर दिखने में तकलीफ हो रहा हो, तो ए से इधर तो जा नहीं सकते, हर तरफ रेजिस्टेंस है, लेकिन ये वाला पॉइंट क्या है, बी। ये तार से इधर चले गए, इस पॉइंट को भी नाम दे दिए बी, इसको भी नाम दे दिए बी, और यहां से यहां भी आ गए, इसको नाम दे दिए बी। अब फिर से हम एक सर्किट बनाएंगे, रीड्रॉ करेंगे ए और बी के अबाउट। देखो सारा रेजिस्टेंस ए और बी के अबाउट है, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो हम लिखेंगे यहाँ एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस। ये चारों किस में आ गया, पैरेलल। ठीक है, और पैरेलल में एक हम शॉर्टकट बता देते हैं, अगर यही आर 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 एन टाइम्स अगर हुआ तो आर इक्विवेलेंट सीधा लिखना आर बाई एन। यहाँ कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे आर बाई 4 सीधा। समझे, याद रखना, अगर आर 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 एन टाइम्स है तो उसको डायरेक्ट आर बाई एन लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 टाइम्स है तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे आर बाई 4। ठीक है, एक स्टेप और आगे चलते हैं। बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमको इससे कुछ सिखाना है। ठीक है, चलो ए और बी के अबाउट बताओ। सारा रेजिस्टेंस आर है, ट्राई करो जितना हो सके, ट्राई करो।
ही आंसर आया हो? अच्छा कैसे निकाले कुछ बताओ। सिमेट्री रूल, ठीक ठीक है, अच्छा बात है, और अच्छा सिमेट्री रूल लगाए उस, हाँ हाँ हो गया ना, बढ़िया है, ठीक। नहीं नहीं, देखो अब समझो ध्यान से, अब करना क्या है। हम लोग जब नामकरण करना स्टार्ट किए तो ए से भी आगे नहीं बढ़ पाए, बी से भी आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये सब का नाम ही नहीं हुआ, तो एक नया नाम मान लेंगे एक्स। हाँ ठीक है। अब ये अगर, अच्छा इधर इधर इधर, अगर ये एक्स है तो इस पॉइंट का भी नाम एक्स, इस पॉइंट का भी नाम एक्स, सबका नाम हो गया। अब देखो मेन है रीड्रॉ करना, मेन है रीड्रॉ करना। तो जब रीड्रॉ करेंगे हमको आर इक्विवेलेंट किसके अबाउट चाहिए, ए और बी। तो ए और बी को हमेशा दूर दूर बनाना है, और एक नया नाम क्या आया, एक्स, एक्स को बीच में। अगर दो नाम आता तो एक्स वाई लिखते, तीन नाम आता तो एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अभी तक के लिए तुमको एक ही अननोन आएगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सबको रीड्रॉ करते हैं, एक एक करके बताइए ये किसके बीच, ए और एक्स। तो ए और एक्स के बीच एक आर ड्रॉ कर देता है, ये वाला। चलिए ठीक है, ये वाला ए और एक्स हो गया, ये वाला एक्स और बी, ये वाला हाँ वाई, ये एक्स है ना, ठीक है, ये वाला ए और बी। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल। बताइए पैरेलल कौन है, ये टोटल पैरेलल है R/3, ये दोनों भी पैरेलल है, R और R कितना होगा R/2। ठीक है, इसका एक नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। R/3, R/2, और ऊपर से एक रेजिस्टेंस कितना है R/3 और R/2 सीरीज में कितना आएगा जल्दी बताओ, 5R/6। तो इसका नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे 5R/6, और ऊपर एक रेजिस्टेंस कितना होगा R, ये A और ये B, ये दोनों किसमें पैरेलल, और पैरेलल में कर सकते हो, कितना आएगा जल्दी बताओ, ठीक है, आर इक्विवेलेंट यही आएगा। बस आपको सीखना वही है, रीड्रॉ का इतना मोर देन इनफ है, इतना अगर जान गए ये बहुत है, टेंथ के लिए तो बहुत ज्यादा है। चलिए इसको जल्दी उतारिए, एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे बस, उसको छोड़ देंगे हम। बाद में पढ़ेंगे वो सब। ठीक है, देखो अगर नाम नहीं आया अननोन नाम तो ऐसे ही बन गया, और अगर नाम नहीं आया तो एक अननोन नाम लेंगे, फिर से रीड्रॉ करेंगे, फिर बन जाएगा। सबसे पहले फुल एफर्ट मारना कि सीरीज पैरेलल दिख जाए, नहीं दिखा तो फिर नेमिंग मेथड में कूद जाना। इसका बस ये सर्किट बना लो ना, उसके बाद तो तुम जानते हो कैसे करना है ना। इसके बाद समझ में नहीं आया, कहां तक समझ में आया, इससे ये बना, तो यहां के बाद ये आर 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 किसमें है, क्यों पैरेलल में है,
सेम कॉमन पॉइंट्स है। उसी तरह ये आर और आर सेम कॉमन पॉइंट्स है, तो ये आर 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 3 बार r/3, ये आर आर 2 बार r/2, फिर ये दोनों बैक टू बैक, फिर ये और ये हो गया। हो गया। एक तुम्हारा पैकेज का ही क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितना जल्दी बना सकते हो, है ना। मतलब हम बना देते हैं। चलो ठीक, बनाने दो सबको। चलो सब लोग बनाओ। देखो सीरीज पैरेलल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आगे कैसे करोगे, बनाओ। सिक्स, गुड। ये लाइन कहाँ ड्रॉ किया कंप्यूटर, ये लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा है?
ए और एक्स के बीच खाली एक रेजिस्टेंस है ना, ये ए है तो ये भी ए होगा ना। तो आप क्यों ड्रॉ करते हैं? क्या रिड्रॉ करके निकाले कि ऐसे ही? दोनों, जिसको दिख रहा है वो दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा है वो रिड्रॉ कर लो। दोनों मेथड है आपके पास। सेम तो बना सेम तो ये हाँ यही बनेगा। गुड। चलो देखो इधर खत्म करते हैं इसको। जिसको दिख रहा है वो बहुत बढ़िया सीरीज पैरेलल, जिसको नहीं दिख रहा हम उसके लिए बात करते हैं। जिसको नहीं दिखता है तो वो करता क्या है कि अगर ये बी है तो इस पॉइंट का भी नाम बी, उधर नहीं जा सकते, इधर तो आ सकते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया बी। ये अगर ए है तो इस पॉइंट का भी नाम ए, इधर नहीं जा सकते। इस पॉइंट का कुछ नाम नहीं आया तो अपने मन से क्या मान लियो एक्स। उसके बाद रिड्रॉ करते हैं ए बी और बीच में क्या एक्स। ये वाला किसके बीच, ए और एक्स। अच्छे से रिड्रॉ किया करो। ये वाला ए बी, ये वाला एक्स और बी, ये वाला एक्स और बी। अब आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल। ये 10 और 10 5, यही लिख देते हैं 5। ये 5 और 10 15, इसको लिख देते हैं 15। 15 और 10, तो 15 और 10 यानी 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10, तो 150/25। आंसर कितना आएगा? बस यही करना है, ज्यादा। अब तुम लोग को इतना हम आसान बता दी कि अब तुम लोग ट्राई करोगे सीरीज पैरेलल बनाना तो सब बनना चाहिए। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं फिर।